इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज। पाठ का नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। आपको लग रहा होगा बेटा कि जैसे कक्षा में पढ़ाया जाता है उसी ढंग से हम बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको सलाह देते हैं कि कोई कक्षा आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के पाठक को पढ़ाने से आपको मौज आएगी बेटा। ठीक है। और ये हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप 1 महीना पाठक का लेक्चर सुन लेते हैं तो आपके अंदर से भाव पैदा होगा कि हम भी पाठक की तरह ऐसा बोल सकते हैं। और जब आपके अंदर ये कला आ जाएगी बोलने की, तो निश्चित है कि आप परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आसानी से और कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं। आपकी तरह हम भी विद्यार्थी थे, अब तो खैर पढ़ाते हैं। आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय एक ड्रामा चलता था बेटा, 12th नाइट। टी.एन. सिंह पढ़ाते थे। आपको विश्वास आपको नहीं होगा, पूरी किताब हमने रट डाली थी। किताब से थोड़े, यानी जो टी.एन. सिंह पढ़ाते थे उसी को हम खुद अपनी भाषा देते थे। साइकिल से जाते थे तो रास्ता थोड़ी दूर पड़ता था, तो जो साथीगण होते थे वो ये कहते थे कि पाठक जी, सर जिन जो पढ़ाया था कक्षा में वो बोलते हुए चलो हम लोग सुनेंगे। ये जुनून होता था, जुनून था। तो हम चौकस जो है, अरे वो लव स्टोरी है 12th नाइट, ठीक है, तो बोलते थे रास्ते में। कुछ तो मौज लेते थे और कुछ जो अच्छे लड़के थे वो पाठक को समझते थे, क्योंकि हम वही टी.एन. सिंह वाली स्टाइल ही बोलते थे। कुछ दिन हमको प्रॉब्लम हुई बेटा, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, अभी तो आप खैर इंटर में हो, तो धीरे धीरे जो है वो लय बन गई। वो लय कहने का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं आप समझो। आप खुद अभ्यास, एक चीज बताएं बेटा, स्कूल में जाते होगे, जिस अध्यापक से आप ज़्यादा प्रभावित होते हो वह विषय आपका अपने आप मजबूत हो जाता है। तो हम अपने गुरुजी टी.एन. सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो धीरे धीरे लैंग्वेज बन गई। आज जो है आपको बोलते हैं, सुनते होगे, समझ में आता होगा। तो हमारी बात सुनो ना, तो आपको भी हम सलाह देते हैं कि जो हम बोलें, 3 बार बोलते हैं अंग्रेजी बेटा, 2 बार हिंदी, तो हमको कुकुर काटे क्या? एक ही बार पढ़ा छुट्टी करें? नहीं बेटा। इस एक हमारे विद्यार्थी जो टच में है, 35 साल हमको पढ़ाते हो गया बेटा, हाँ रिकॉर्ड है, 35 साल हमको पढ़ाते हो गया, और हमारा कोई भी शिष्य जो है सड़क पर नहीं घूम रहा है। भगवान की दया से सब अच्छी अच्छी जगह हैं। तो हमारे उसमें कोई भाई लड़कों का लगन हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो आपका भी लगाव होगा अगर पाठक की भाषा आप सुनोगे। तो ध्यान सुनो। तो हमने कल पढ़ा था बेटा फेलो टेबलर में, जहां पर जो कल पढ़ा था उसको एक बार फिर सुनो बेटा। शुरू करें। तो ग्रामर बोलते बेटा, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। टेकिंग द न्यूज पेपर इन हिज हैंड, the writer A.G. Gardner started to read it again. In the meantime, the writer came to know that he was not alone in the compartment, but he had a fellow traveler. His fellow traveler came. Now, his fellow traveler was none but a wingy, nippy, and rude insect that is called mosquito. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. एक बार प्रश्न उठा, हमने आपको बताया टेकिंग द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड,
the writer A.G. Gardner started to read it again. In the meantime, his fellow traveler came and sat on his nose. His fellow traveler was none but a wingy, nippy and rude insect that is called mosquito. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. So like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. Like an investigator standing in a corner of the compartment, he investigated the rest 3 dimensions of the compartment very well. Afterwards, like an inspector, he visited each door and every window of the compartment very well. He fluttered around the light. Afterwards, like a judge, the mosquito decided that there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat on his neck. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his neck. So once again, the mosquito made a short journey in the compartment. In the opinion of the mosquito, in the eyes of the mosquito, there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat rudely on the back of the writer's hand. So addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that it was enough done by him. Because mercy has its limit and he was crossing the boundary of mercy. He has been warned 2 times that he was a particular man who disliked the tickling of any stranger. So he was guilty in his eyes. The putting on a black cap like a judge on his head. याद होगा? Putting on a black cap like a judge on his head. The writer A.G. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed, because it is the demand of justice and the building of law, कानून की इमारत, gives reward for such a work. ऐसे कार्यों के लिए कानून की इमारत इनाम देती है. इतना जो है कल हमने पढ़ा था, यानी कि मच्छर को लेखक ने मृत्यु दंड दे दिया. क्या तुम पलटाए जाने वाले हो? नहीं समझ? अच्छा है, बताओ. नेता भाषण कब बढ़िया देता है? जब 2-4 लोग बैठे रहते हैं, जब पूरी भीड़ लगी रहती है. नरेंद्र मोदी का जोरदार भाषण कब होता है? जब लाखों की भीड़ उनके सामने खड़ी होती है. हमारी बात समझ लो ना. तो इस समय तो कक्षा है नहीं, ये तो लेक्चर है. तो एक लेक्चरर अपना भाषण यानी कि अपना लेक्चर कब ज्यादा अच्छा देगा? जब उसकी आंखों के सामने कक्षा खचाखच भरी होगी. हमारी बात समझ लो ना, इशारा समझ गए होगे. तो पाठक का भाषण ज्यादा अच्छा आपको कब लगेगा? जब पाठक के दिमाग में यह होगा कि हमारे हजारों विद्यार्थी हमारा भाषण जो है सुन रहे हैं, हमारा लेक्चर सुन रहे हैं. आ गया होगा समझ में? कहने की जरूरत है, ए वर्ड इज एनफ टू वाइज. यह हम काम नहीं करेंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोकल को वोकल बना दो. नरेंद्र मोदी ने कहा, अरे हम लोकल हैं यार कानपुर के, तो इसको आप बनाओ क्या वोकल. इतनी ज्यादा चर्चा करो कि पूरा उत्तर प्रदेश यह जो है चैनल देखे, और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है. आपसे बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा, समझ गए ना मेरी बात,
आइए बेटा, कम पॉइंट। अब बताइए, लेखक ने मच्छर को मृत्युदंड दे दिया। अगर कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देता है तो भैया ऐसे थोड़े मृत्युदंड मान लेंगे, पहले आपको गिनाना पड़ेगा कि साहब हमारा अपराध क्या है, तभी मृत्युदंड स्वीकार करेंगे। हमारी बात समझना ना। लेखक ने मच्छर को मृत्युदंड दे दिया, भैया मच्छर परेशानी फाइट किया गया था कि नहीं? लेखक ने मच्छर को मृत्युदंड दे दिया तो नहीं मानेगा मृत्युदंड, क्या कर लोगे? तो मृत्युदंड दे दिया तो पहले आप उसका अपराध गिनाइए कि ये तुम्हारे अपराध हैं, इसलिए तुमको मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, तो लेखक कह रहा है, आगे ध्यान से देखो, किताब देखो, लिखा है द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। सबको मिल गया? किताब देखो, सबको मिल गया? द काउंट्स माने अपराध, अगेंस्ट यू माने तुम्हारे खिलाफ, आर मेनी माने बहुत सारे। हे मच्छर महोदय, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं। पहला अपराध क्या है? कि यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा पीस हो। पहला अपराध यह है कि यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा पीस हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक माने सार्वजनिक, न्यूसेंस माने उत्पाती। तुम एक सार्वजनिक उत्पाती हो, मतलब क्या हुआ? खुरापाती। तुम समाज में रहने वाले लोगों के प्रति खुरापात पैदा करते रहते हो। सो रहे आग चबा लेते हो, काट खाते हो, अब बाथरूम में जाते हैं तो बहुत ही अटैक मारते हो। तो हरामी पीस के नहीं, आराम से नित्य कर्म भी नहीं करने देते हो, तो हरामी पीस के नहीं। पहली बात तो तुम आवारा पीस हो, पहला अपराध है। दूसरा अपराध यह है कि तुम समाज में रहने वाले लोगों के प्रति उत्पात पैदा करते रहते हो, खुरापात पैदा करते रहते हो। ह्यूमर की पराकाष्ठा है बेटा, ध्यान सुनो, मच्छर से करा। आप मच्छर से कह सकते हो कुछ क्या, लेकिन लेखक मच्छर से करा। और तीसरा अपराध है यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, गाड़ी में यात्रा कर रहे हो मच्छर महोदय, दिखाओ टिकट कहाँ है। तो मच्छर टिकट थोड़े लेगा, यानी कि बिना टिकट के तुम गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, ये तीसरा अपराध है। चौथा, यू हैव नो मीट कूपन, मांस का, मीट माने मांस, कूपन मांस का कूपन। अंग्रेजों के हाँ ठंडा इलाका है, अंग्रेजों के यहाँ सबको मालूम है यार, वहां पर मांस और मदिरा का सेवन होता है बेटा, तो उसके लिए उनको कूपन मिलता है, इसे लाइसेंस नहीं बेटा। तो यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। बिना मीट कूपन के तुम दूसरों का खून सिरिंज लगा करके चूस, सिरिंज समझ रहे हो ना, ऐसे नोक होता है ना, नोक, अरे मच्छर कैसे नोक होता है ना, तुम सिरिंज लगा करके लोगों का खून चूस रहे हो। फॉर दीज माने इन अपराधों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडेमरस, मिसडेमरस माने छोटे मोटे अपराध, और कई अन्य छोटे मोटे अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम बच्चों मरने वाले हो, यानी अब तुम पलटाए जाने वाले हो। इतना समझ आ गया? कुछ पहले पढ़ा, ध्यान सुनो, शुरू करते हैं। जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी ध्यान सुनो बेटा। अपने सर पर एक जज की तरह अपने सर पर काली टोपी पहनकर लेखक ने मच्छर के खिलाफ निर्णय सुना दिया कि हे मच्छर महोदय, अब तुम पलटाए जाने वाले हो, क्योंकि न्याय की यही मांग है और कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए इनाम देती है। हे मच्छर महोदय, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं। पहला अपराध है कि तुम वैग्रेंट हो, आवारा पीस हो। दूसरा अपराध यह है कि तुम समाज में रहने वाले लोगों के प्रति
समस्याएं पैदा करते हो, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, चबा लेते हो, बाथरूम में ज़्यादा अटैक मारते हो, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति तुम उत्पात पैदा करते रहते हो। तीसरा अपराध यह है कि तुम बिना टिकट के गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहे हो। चौथा अपराध यह है कि बिना मीट कूपन के तुम दूसरों का खून सिरिंज लगा करके चूस रहे हो। इन सारे अपराधों के लिए और बहुत सारे छोटे मोटे अपराधों के लिए अब तुम बच्चों पलटाए जाने वाले हो। यही बोलेंगे बेटा, ध्यान सुनो। हमने आपको बताया पुटिंग ऑन ए ब्लैक कैप लाइक ए जज ऑन हिज हेड। लैंग्वेज देखो बेटा, पुटिंग ऑन ए ब्लैक कैप, काली टोपी, कल बताया था। पुटिंग ऑन ए ब्लैक कैप लाइक ए जज ऑन हिज हेड, द राइटर A.G. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed because justice demands it and the building of law gives reward for such a work. Addressing the mosquito, addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that there are a number of offences done by him. There are a number of aparadh. There are a number of counts. There are a number of offences done by him. The first offense is that he is a vagrant, and the second is that he has been creating a number of problems for the public living in the society. And the third offense is that without having ticket, he is traveling in the compartment of a train. And the fourth one is that without having ticket, he is exploiting the blood of others. For all these offences and for many other small offences, he was about to be killed. अब तुम मारे जाने वाले हो। एक बार फिर क्वेश्चन है, एक बार एक न्यायाधीश की तरह अपने सर पर काली टोपी पहनकर, कल बताया था, जब किसी न्यायाधीश को मृत्युदंड देना होता है तो उस दिन वह काली टोपी पहन के जाता है और मृत्युदंड लिखने के बाद कलम को तोड़ देता है ताकि उस पेन से किसी दूसरे का मृत्युदंड न लिखा जाए। तो मृत्युदंड देना है तो क्या करा, अपने सर पर काली टोपी पहनकर एक न्यायाधीश की तरह अपने सर पर काली टोपी पहनकर लेखक ने मच्छर के खिलाफ निर्णय सुना दिया कि हे मच्छर महोदय, अब तुम बच्चों पलटाए जाने वाले, क्योंकि न्याय की यही मांग है और कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए इनाम देती है। तो मृत्युदंड ऐसे थोड़े स्वीकार करेंगे। अपराध गिनाइए। तो मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं। पहला अपराध यह है कि तुम आवारा पीस हो। दूसरा अपराध यह है कि तुम समाज में रहने वाले लोगों के प्रति समस्याएं पैदा करते रहते हो। और तीसरा अपराध यह है कि बिना टिकट के तुम गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहे हो। ह्यूमर की पराकाष्ठा है, मच्छर थोड़ी टिकट देता है यार। और चौथा अपराध यह है कि बिना मीट कूपन के तुम लोगों का खून चूस रहे हो। इन सारे अपराधों के लिए और बहुत सारे छोटे मोटे अपराधों के लिए अब बच्चों तुम पलटाए जाने वाले हो। ये लिखा चला लैंग्वेज देखो। पुटिंग ऑन ए ब्लैक कैप लाइक ए जज ऑन हिज हेड, the writer A.G. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed because justice demands it and the building of law gives reward for such a work. ऐसे माने नहीं अपराध गिनाइए। तो addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that there are a number of offences done by him. The first offense is that, offense माने अपराध, offense माने अपराध। The first offense is that he is a vagrant
and the second is that he has been creating a number of problems for the public living in the society. And the third offense is that without having ticket, he is traveling in the compartment of a train. And the fourth one is that without having meat coupon, he is exploiting the blood of others. For all these offenses and for many other छोटे मोटे अपराध, for all these offenses and for many other small offenses, he was about to be killed. अब वो मारा जाने वाला था. आ गया होगा समझ. एक बार फिर सुन बेटा. लैंग्वेज बेटा. Putting on a black cap like a judge on his head. लैंग्वेज देख रहे हो बेटा. Putting on a black cap like a judge on his head. The writer A.G. putting on a black cap like a judge on his head. The writer A.G. Gardner issued a judgment against the master that he was about to be killed because it is the demand of justice and the building of law gives reward for such a work. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that there are a number of offences done by him. The first offence is that he is a vagrant, and the second is that he has been creating a number of problems for the public living in the society. And the third offence is that without having ticket, he is traveling in the compartment of a train. And the fourth one is that without having meat coupon, he is exploiting the blood of others. For all these offences and for other many small offences, he is about to be killed. अब वह पलटाया जाने वाला है. इतना समझ में आ गया? समझ आया बेटा कुछ? अरे यार समझ में आया होगा. तब सुनो, एक काम और तुम्हारे लिए. जितने लोग मोबाइल खोल के बैठे हो पहले लाइक करो. करो लाइक. नहीं पढ़ाएं क्या कर लोगे? जाओ, नहीं पढ़ाएंगे. लाइक कर दिया. अब जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उनको ये कहना है कि सब्सक्राइब भी करें, घंटी बजाएं, जो भी आप कर सकते हैं तुरंत करो. नहीं पढ़ाएं क्या कर लोगे? पढ़ना है ना पक्का. अभी हम कक्षा के बाहर निकल जाएंगे, बता दे. कर दिया लाइक? वेरी गुड, ठीक है. अब आगे देखिए, शुरू करें. लगाओ किताब देखो. आई स्ट्रक, मिला सबको? मैंने प्रहार किया. ए स्विफ्ट माने तेज, लेथल माने घातक, अब ब्लो माने मुक्का. ब्लो माने मुक्का. विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से. तो स्टाइल देखो, करता फुल स्टॉप. मैंने अपने दाहिने हाथ के एक तेज घातक मुक्के से मच्छर पर क्या क्या प्रहार किया. मुक्का मार. अरे ऐसे हथेली फैला मारते तो मर भी जाता. मुक्का मारे तो लंट बगल से जगह से निकल गया. वही रिकॉर्ड. आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड. मैंने अपने दाहिने हाथ के एक तेज घातक मुक्के से उस पर प्रहार किया. ही टॉक द अटैक, एक कुशल खिलाड़ी की तरह. मच्छर को क्या बना दिया? खिलाड़ी. ही माने मच्छर ने, डॉग्ड माने चकमा दे दिया, द अटैक माने आक्रमण को. उस मच्छर ने लेखक के आक्रमण को चकमा दे दिया. मतलब हमारी भाषा ना, एक कुशल खिलाड़ी की तरह उसने उस आक्रमण को चकमा दे दिया, यानी कि अपने आप को बचा लिया. विथ एन इंसोलेंट ईज. इंसोलेंट माने अपमान, ईज माने आसान. आसान अपमानजनक ढंग से उसने आक्रमण को चकमा दे दिया. अरे यार समझे? कहते नहीं, अरे यार चलो यार तो तुम क्या मारोगे यार, तुम्हारी क्या औकात है. नहीं कहते. मच्छर का रहा किससे लेगा? अरे यार चलो यार तुम क्या मारोगे, हाँ तुम्हारी क्या औकात है. यानी कि बहुत आसान अपमानजनक ढंग से मच्छर ने लेखक की आंखों को क्या कर दिया? चकमा दे दिया और अपने आप को क्या कर दिया? बचा लिया.
दैट ह्यूमिलिएटेड मी, ह्यूमिलिएटेड माने अपमानित करना, जिस बात ने मुझे अपमानित कर दिया, मुझे पाठक को कि लेखक को, जिस बात ने मुझे क्या कर दिया, अपमानित कर दिया कि 80 किलो का वजन और ये नान का मच्छर, ये कह रहा है कि यार चलो तुम क्या मारोगे, तुम्हारी क्या औकात है। इस बात से लेखक क्या हुआ, अपमानित हुआ। माई पर्सनल बेंटी वाज एरोज्ड, माई माने मेरा, पर्सनल माने व्यक्तिगत, बेंटी माने अरे बहादुरी भाई, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान, अरे बेंटी माने भाई बहादुरी से संबंधित आएगा तो क्या होगा, स्वाभिमान, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान वाज एरोज्ड माने उठ खड़ा हुआ। यार ये 80 किलो का वजन पाठक का, पाठक मतलब लेखक का, और ये मच्छर कह रहा है कि तुम क्या मारोगे। लेखक का व्यक्तिगत स्वाभिमान उठ खड़ा हुआ, एरोज्ड माने उठ खड़ा हुआ, और उसने डिब्बे में मच्छर को मारने का संकल्प ले लिया। आई लंग एट, मैं टूट पड़ा, किसके ऊपर, पाठक के ऊपर, मच्छर के ऊपर। लेखक कह रहा है कि मैं टूट पड़ा, हिम माने उस पर, मच्छर पर। विथ माई हैंड, विथ माई पेपर, अपने हाथ, और पढ़ रहा था ना समाचार, हाथ और समाचार पत्र सहित मैं उस मच्छर पर टूट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन सीट, मैं सीट पर से भी उछल पड़ा। एंड परस्यूड हिम, और उसका अनुकरण किया, पीछा किया। परस्यूड माने पीछा किया, अनुकरण किया, किसका, पाठक का, मच्छर का। राउंड द लैम्प, डिब्बे में जो लैंप माने अरे यार बल्ब वगैरह जो जल रहा उसको लैंप लग रहा, और लैंप के चारों ओर मैंने उस मच्छर का पीछा किया। मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। किसको, मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। तब क्या करें, आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाया। टैक्टिस माने तरीका, आप फेलाइन कनिंग, फेलाइन माने बिल्ली, अब कनिंग माने चालाक। मैंने एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाया। आई माने मैंने, एडॉप्टेड माने अपनाया, टैक्टिस माने चालाकी या तरीका, आप फेलाइन कनिंग माने चालाक बिल्ली। अरे कनिंग माने चालाक, फेलाइन माने बिल्ली। मैंने एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाया। वेटिंग माने इंतजार किया, किसका, मच्छर का। टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक कि वह प्रकाश से, एलाइटेड माने नीचे उतरना, जब तक कि वह प्रकाश से नीचे न उतर आए। जब प्रकाश पर से मच्छर नीचे आ गया, यानी कि लैंप पर से नीचे उतर के आ गया, तो अप्रोचिंग माने नजदीक पहुंचना, अप्रोच माने नजदीक पहुंचना। विथ हर्बुल माने भयावह, हर्बल माने भयावह। स्टिल्दीनेस माने, स्टील माने क्या होता है, चोरी करना, उसी से बना स्टिल्दीनेस, यानी कि छुपते छुपाते, भयावह ढंग से छुपते छुपाते मैं उसके पास पहुंचा। फिर स्ट्राइकिंग माने प्रहार किया। विथ सडन माने अचानक, एंड टेरिबल माने भयावह, स्विफ्टनेस माने तेजी। अचानक, भयावह, तेजी के साथ मैंने मच्छर पर प्रहार किया। मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाने के बावजूद लेखक महोदय अपने मिशन में फेल रहे, वह मच्छर को मार नहीं सके। हिंदी आ गई। अब पाठक जो बोलेंगे अंग्रेजी, उसकी हिंदी सुन लो ध्यान से, शुरू करें। लैंग्वेज अकॉर्डिंग, मच्छर के द्वारा किए गए अपराधों को गिनाने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल होने में, मच्छर के द्वारा किए गए अपराधों को गिनाने के बाद लेखक ने अपने दाहिने हाथ के एक तेज घातक मुक्के से मच्छर पर प्रहार किया। लेकिन एक कुशल खिलाड़ी की तरह मच्छर ने
लेखक की आंखों को चकमा दे दिया और अपने आप को आसानी से बचा लिया। मच्छर के इस कार्य ने लेखक को अपमानित कर दिया और उसका व्यक्तिगत स्वाभिमान उठ खड़ा हुआ और उसने डिब्बे में मच्छर को मारने का संकल्प ले लिया। वह अपने समाचार पत्र और हाथ सहित मच्छर पर कईयों प्रहार किए। मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। लेखक महोदय अपनी सीट पर से उछल पड़े और प्रकाश के चारों ओर मच्छर का पीछा किया। अपने हाथ और समाचार पत्र से लेखक ने मच्छर पर कईयों प्रहार किए, लेकिन मारने के अपने उद्देश्य में क्या रहे, असफल रहे। तब लेखक ने एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाया। अपनी सीट के बगल में अपने आप को छुपाकर लेखक ने मच्छर का तब तक इंतजार किया जब तक कि वह प्रकाश से नीचे न आ जाए। जब मच्छर नीचे आ गया तो एक चालाक बिल्ली की तरह छुपते छुपाते, देखो हमारी स्टाइल देखो, छुपते छुपाते लेखक वहां पहुंचा जहां मच्छर था और उसने एक भयावह तेजी के साथ मच्छर पर आक्रमण किया। मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाने के बावजूद लेखक महोदय डिब्बे में मच्छर को मारने में क्या रहे, असफल रहे। ये रिकॉर्ड शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। Having counted the offences done by the mosquito, having enumerated the offences done by the mosquito, having counted the offences done by the mosquito, the writer attacked him with a swift lethal blow of his right hand. But like a perfect player, like एक कुशल खिलाड़ी की तरह, like a perfect player, the mosquito dazzled the eyes of the writer and protected himself very easily. This act of the mosquito insulted the writer. His personal ego was stood up and he decided to kill the mosquito in the compartment at any cost. With his hand and paper, with his hand and paper, the writer lunged at the mosquito to kill him, but he was not in position to touch him in the compartment. लेकिन वह उसको डिब्बे में छूने की स्थिति में भी नहीं था। The writer jumped on his seat. He followed the mosquito around the lamp, and with his hand and paper, the writer made a number of attacks to kill the mosquito in the compartment, but he was not in position to touch him. Afterwards, the writer ने अपनाया, the writer adopted the cleverness of a cunning cat. Hide माने छुपाना, hiding himself just beside his seat. Hide माने छुपाना, hiding himself just beside his seat. The writer waited for the mosquito till he came down. When the mosquito came down, so like a cunning cat, the writer went where the mosquito was, and with a swift, terrible, and he attacked the mosquito with a swift, terrible attack. But the matter of sadness was that he was not in position to kill him. In spite of adopting the cleverness of a cunning cat, the writer A.G. Gardner failed in his mission to kill the mosquito in the compartment. All the efforts which were made by him to kill the mosquito in the compartment became useless. कुछ समय एक बार फिर से, मच्छर के द्वारा किए गए अपराधों को गिनाने के बाद लेखक ने अपने दाहिने हाथ के एक तेज घातक मुक्के से मच्छर पर प्रहार किया, लेकिन एक कुशल खिलाड़ी की तरह मच्छर ने लेखक की आंखों को चकमा दिया और अपने आप को आसानी से बचा लिया। मच्छर के इस कार्य ने लेखक को अपमानित कर दिया। उसका व्यक्तिगत स्वाभिमान उठ खड़ा हुआ
और उसने डिब्बे में मच्छर को मारने का संकल्प ले लिया। अपने समाचार पत्र और हाथ से लेखक ने मच्छर पर टूट पड़ा। मारने की तो बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थी। लेखक अपनी सीट पर से उछल पड़ा और प्रकाश के चारों ओर मच्छर का पीछा किया। अपने हाथ और समाचार पत्र सहित लेखक ने मच्छर पर कई आक्रमण किए, लेकिन सब कुछ क्या गया, व्यर्थ गया। तब लेखक ने एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाया। अपनी सीट के बगल में अपने आप को छुपा करके लेखक ने मच्छर का तब तक इंतजार किया जब तक कि वह नीचे ना जाए। जब वह नीचे आ गया तो एक चालाक बिल्ली की तरह लेखक वहां पहुंचा जहां पर वह मच्छर था और एक भयावह तेजी के साथ उसने मच्छर पर क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन मारने की बात छोड़ो, छूने की स्थिति में भी नहीं थे। यानी लेखक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपनाने के बावजूद लेखक महोदय अपने उद्देश्य में क्या रहे, असफल रहे। वह मच्छर को मार नहीं सके। इतना समझ गए? शुरू करें। लैंग्वेज देखना पड़ा। पाठक स्टाइल। Having counted the offences done by the mosquito, the writer attacked him with a swift lethal blow of his right hand. But like a perfect player, the mosquito dazzled the eyes of the writer and protected himself very easily. This act of the mosquito insulted the writer. So his personal bounty was stood up and he decided to kill the mosquito in the compartment at any cost. He lunged at the mosquito with his hand and paper, but he was not in position to touch him in the compartment. He jumped on his seat. He followed the mosquito around the lamp. With his hand and paper, the writer made a number of attacks to kill the mosquito in the compartment, but all the efforts which were made by him to kill the mosquito in the compartment became useless. So, the writer adopted the cleverness of a cunning cat. The writer adopted the cleverness of a cunning cat, hiding himself just beside his seat. अपनी सीट के बगल में छुपा करके. Hiding himself just beside his seat, the writer waited for the mosquito till he came down. When the mosquito came down, so like a cunning cat, the writer went where the mosquito was, and he attacked him with a sudden, swift, terrible attack. But the matter of sadness was that he was not in position to touch him in the compartment. In spite of adopting the cleverness of a cunning cat, the writer A.G. Gardner failed in his mission to kill the mosquito in the compartment. All the efforts which were made by him to kill the mosquito in the compartment became useless. सारा प्रयास क्या गया, व्यर्थ गया। अभी नहीं है समझ? पक्का? शुरू करें। अरे कुछ तो पल्ले पड़ा होगा यार। एक बार और सुनते हैं, सुनोगे? पक्का? ध्यान सुनोगे? लैंग्वेज रहेगी। बोले having counted the offences done by the mosquito, the writer A.G. Gardner attacked him with a swift lethal blow of his right hand. But like a perfect player, the mosquito dazzled the eyes of the writer and protected himself very easily. This act of the mosquito insulted the writer. So his personal bounty was stood up, and he decided to kill the mosquito in the compartment at any cost. He lunged at the mosquito with his hand and paper, but he was not in position to touch him. The writer jumped on his seat. He followed the mosquito around the lamp, and with his hand and paper, the writer made a number of attacks to kill the mosquito in the compartment. But all the efforts
which were made by the writer to kill the master in the compartment became useless. So the writer decided to adopt the cleverness of a cunning cat. Hiding himself just beside his seat, the writer waited for the mosquito till he came down. When the mosquito came down, so like a cunning cat, the writer went where the mosquito was. And he attacked him. The writer attacked the mosquito with a terrible swiftness to kill him in the compartment, but all the efforts which were made by the writer to kill the mosquito in the compartment became useless. In spite of adopting the cleverness of a cunning cat, the writer A.G. Gardner failed in his mission to touch him in the compartment. Remember, he failed in his mission to kill the mosquito in the compartment. कुछ समझा पक्का? तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भीड़ बढ़ाएं, तो जब पाठक के दिमाग में घूमेगा कि हजारों लड़के बैठे हैं तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। थैंक यू।